आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स फेडरल बोर्ड के एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स 2.6 और 2.7 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2.6 हमारी बेसिकली रिलेट करती है पेशावर टू इस्लामाबाद थ्रू M1। अब क्या है इसको हम समझ लेते हैं। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद ऑन मोटरवे M1 स्टॉप्स फॉर 30 मिनट्स एट रेस्ट एरिया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड फॉर। हमसे कहा है कि एक हमारे पास कोई कार है जो कि मूव कर रही है पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ, यानी पेशावर से उस कार को जाना है इस्लामाबाद, और किसके ज़रिए जाना है, मोटरवे के थ्रू जाना है। तो जब आपकी कार पेशावर से इस्लामाबाद जा रही है तो वो 30 मिनट्स के लिए रुक जाती है रेस्ट एरिया में। उसके बाद फिर वो रवाना होती है इस्लामाबाद के लिए। हमसे कहा है कि स्पीड ऑफ कार मालूम करें किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। और हमें कार की स्पीड मालूम करने के लिए 3 केसेस यहाँ पर गिवन हैं। ए पार्ट में हमसे कहा है जर्नी फ्रॉम पेशावर टू रेस्ट एरिया के कार की स्पीड क्या थी जब उसने पेशावर से रेस्ट एरिया की तरफ ट्रैवल किया। बी पार्ट में हमसे कहा है कि कार की स्पीड कितनी थी हमें मालूम करनी है जब कार आपकी रेस्ट एरिया से इस्लामाबाद की तरफ उसने मूव किया। और थर्ड पार्ट में हमसे कहा है कि कार की स्पीड हमें मालूम करनी है जब कार ने पेशावर से इस्लामाबाद आपका ट्रैवल किया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा यहाँ पर ग्राफ गिवन है आपकी बुक के अंदर। तो इस ग्राफ के ज़रिए हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो एक्सिस मौजूद हैं। एक्स एक्सिस पर हमने लिया है टाइम जो कि आवर में गिवन है, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है डिस्टेंस जिसको हमने एस से रिप्रेजेंट करवाया है, और ये है किलोमीटर में। क्या मतलब स्टूडेंट, अगर ये लिखा हुआ है 0 तो इसका मतलब है 0 आवर। अगर ये लिखा हुआ है 1 तो इसका मतलब है ये 1 आवर। अगर ये लिखा हुआ है 2 तो इसका मतलब 2 आवर। और ये अगर लिखा हुआ है 3 तो इसका मतलब 3 आवर। इसी तरीके से 100 लिखा हुआ है तो ये 100 हमारा यहाँ पर शो कर रहा है डिस्टेंस को 100 किलोमीटर। 200 लिखा हुआ है तो 200 किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स वर्डिंग को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इस ग्राफ के अंदर। तो स्टूडेंट्स हमसे कहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया है, कार ने ट्रेवल किया पेशावर से इस्लामाबाद। तो जो ज़ीरो यहाँ पर लिखा हुआ है तो ज़ीरो हम कह लेते हैं कि हमारी इनिशियल पोजीशन है जहाँ से कार आपकी ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है जो कि आपको रेड मार्क का दिखाई दे रहा है, ये हमने कह लिया कि ये पेशावर है। और पेशावर से वो गई कहाँ पर, इस्लामाबाद उसको जाना है। ये अगर पेशावर है तो ये हमारा इस्लामाबाद है, और ये बीच का हमारा जो एरिया है वो है रेस्ट एरिया। तो 3 पॉइंट हमने ग्राफ पर मेंशन कर दिए। एक है पेशावर के लिए जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर कार ने 30 मिनट्स का ब्रेक लिया था जो कि हमने कहा है रेस्ट एरिया है ये। और फिर वो रेस्ट एरिया से इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल उसने किया था। तो ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कार की स्पीड हम किस तरह से निकालेंगे जब आपकी कार ट्रैवल कर रही है कहाँ से, पेशावर से। आप कह सकते हो पेशावर से रेस्ट एरिया पे जब उसने मूव किया कार ने, तो उसकी स्पीड कितनी थी किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। अब स्टूडेंट्स ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम मज़ीद थोड़ी सी इसमें लेबलिंग कर लेते हैं। अभी हमारा जो कंसर्न है वो किसके साथ है, हमारा कंसर्न है पेशावर टू रेस्ट एरिया, यानी हम इस वाले पार्ट से क्या हैं, कंसर्न हैं। सही है, हमें स्पीड मालूम करनी है कार की कब, जब उसने मूव किया पेशावर से रेस्ट एरिया में। तो थोड़ी सी हम इसमें यहाँ पर लेबलिंग कर लेते हैं। तो मैं कह देता हूँ कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है उसको मैंने रिप्रेजेंट करवाया S1 से। और आपका जो सेकंड पॉइंट है इसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाया S2 से। और S2 का मतलब क्या है, यहाँ पर जो डिस्टेंस की वैल्यू है वाई एक्सिस पर कितनी है, 100 किलोमीटर है। और यहाँ पर मैंने लिया है स्टार्टिंग पॉइंट S1, तो इस पर आपका जो डिस्टेंस कितना था, कार ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया था, इसका मतलब आपका डिस्टेंस है 0 किलोमीटर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ जब कार ने आपका ट्रैवल किया है पेशावर से रेस्ट एरिया की तरफ तो यहाँ पर टाइम भी लग रहा है। तो एक्स एक्सिस में हम टाइम की लेबलिंग कर लेते हैं। इनिशियल टाइम हमारा 0 है तो इनिशियल टाइम को मैंने यहाँ पर T1 से रिप्रेजेंट कराया है। और जब आपकी कार यहाँ से स्टार्ट हुई स्टार्टिंग पॉइंट से और गई रेस्ट एरिया की तरफ यानी इस वाले पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो T2 की वैल्यू होगी यानी जो फाइनल टाइम होगा वो कितना है, 1 आवर है। यानी 1 घंटे के अंदर हम कह सकते हैं कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब स्टूडेंट्स हम डेटा बना लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, जर्नी फ्रॉम पेशावर टू रेस्ट एरिया।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्राफ में दो डिस्टेंस मेंशन की हैं, एक है हमारा इनिशियल डिस्टेंस जो कि है 0 किलोमीटर और दूसरा हमारा है फाइनल डिस्टेंस जो कि हमारा है 100 किलोमीटर। जब कार ने आपका ट्रैवल किया पेशावर से रेस्ट एरिया में, तो यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स मेंशन कर दिए डिस्टेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस में चेंज आ रहा है 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर, लिहाजा मैंने डेटा में लिख दिया डेल्टा एस। डेल्टा एस किसके बराबर है? S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू हमारी क्या है? 100, माइनस की साइन लगाई, और S1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0। 100 में से जब 0 जाएंगे तो डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 100 किलोमीटर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो टाइम है, तो डेल्टा टी हमारा बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1 के। T2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1 आवर, तो मैंने T2 की जगह लिख दिया 1, माइनस की साइन लगाई, और T1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? स्टार्टिंग टाइम क्या था? 0 आवर, तो मैंने T1 की जगह लिख दिया 0। 1 में से जब 0 जाएंगे तो हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 1 आवर। और हमें क्या करना है? हमें स्पीड मालूम करनी है किलोमीटर पर आवर में, और साथ में हमें स्पीड मालूम करनी है मीटर पर सेकंड में। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कि जब आपकी कार ट्रैवल कर रही थी पेशावर से रेस्ट एरिया में, तो अब हम निकाल लेते हैं स्पीड। तो स्टूडेंट स्पीड जब आप निकालोगे किलोमीटर पर आवर में, तो हम यहाँ पर फार्मूला उसके लिए यूज़ करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब हम डेल्टा एस और डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो लिहाजा मैंने यहाँ पर किलो और आवर की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट नहीं की हैं, मैंने डायरेक्ट किलोमीटर और आवर के अंदर वैल्यूज़ रखी हैं। तो डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 100 किलोमीटर, तो डेल्टा एस की जगह मैंने रख दिया 100 किलोमीटर, और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 1 आवर। 100 किलोमीटर को जब हम डिवाइड करेंगे 1 आवर से, या आप इसे कह लो कि जब हम 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि किलोमीटर पर आवर के अंदर हमारे पास स्पीड आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर, जब कार ने आपका ट्रैवल किया पेशावर से रेस्ट एरिया में। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इस स्पीड को जो कि किलोमीटर पर आवर में है, जो कि 100 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने लिखा v मीटर पर सेकंड। हमारे पास लास्ट में जो आंसर आया था लास्ट टाइम जो कि 100 किलोमीटर पर आवर, इसको मैंने अपॉन की फॉर्म में लिख दिया। 100 किलोमीटर को मैंने लिखा न्यूमरेटर में, और पर का मतलब होता है डिवाइड की साइन, और आवर को मैंने लिख दिया कहाँ पर? डिनोमिनेटर में। अब स्टूडेंट्स हम के की और एच की वैल्यू पुट करेंगे। के हमारा यहाँ पर प्रीफिक्स है, के की वैल्यू क्या होती है? 1000, और एच की वैल्यू हमारी क्या होगी? एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 100 को मैंने एज इट इज़ रखा, के की जगह मैंने पुट किया 1000, और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, यू विल गेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड विच इज़ 27.7 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। जब आपकी कार ने ट्रेवल किया, कहाँ से ट्रेवल किया? पेशावर से रेस्ट एरिया की तरफ, तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी 100 किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड में जब आप स्पीड निकालोगे तो वो कितनी आई? 27.7 मीटर पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब स्टूडेंट्स हम डेटा बना लेते हैं सेकंड पार्ट के लिए। जब आपकी कार ने सफ़र किया रेस्ट एरिया से इस्लामाबाद की तरफ, तो पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारी लेबलिंग डिस्टेंस की चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी जो कार ट्रैवल कर रही है वो कहाँ से कर रही है? वो रेस्ट एरिया से कवर कर रही है डिस्टेंस इस्लामाबाद की तरफ। तो हमारे पास S1 की वैल्यू यानी जो स्टार्टिंग डिस्टेंस है, अब हमारा क्या होगा? रेस्ट एरिया से काउंट होगा, जो कि कितना है? 100 किलोमीटर। तो S1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 100 किलोमीटर। अब स्टूडेंट्स हम ग्राफ के अंदर अगर हम इस पॉइंट को फॉलो करके हम लेकर आएँ कहाँ पर, ये मैं आपको थोड़ा सा मेंशन करके दिखा देता हूँ कि अगर हम इस वाले पॉइंट को लेकर आएँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी S2 की? तो S2 की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर होगी तकरीबन 175 किलोमीटर, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ से वाई एक्सिस पर देखो ये आपका 0 किलोमीटर है, और अगर आपका ये 100 है तो ये आपका कितना होगा? 50 किलोमीटर होगा। तो एक बॉक्स में कितने किलोमीटर का आपका डिस्टेंस मौजूद है? 25 किलोमीटर का। तो ये अगर 100 किलोमीटर है तो यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर होगा, तो ये आपका हो जाएगा तकरीबन 150, ये आपका हो जाएगा 125, तो ये आपका कितना होगा? 175।
तो लिहाजा स्टूडेंट्स S2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 175 किलोमीटर। कैसे आई? हमने इस पॉइंट को फॉलो किया है। फिर से आपको दिखा देता हूँ हमने क्या किया है। हमने इस पॉइंट को फॉलो किया है। जब हमने इस पॉइंट को फॉलो किया तो हमारे पास S2 की वैल्यू आ गई 175 किलोमीटर। तो ये हमारे पास S1 और S2 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम टाइम देख लेते हैं। तो T1 स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर है 1.5 आवर। यहाँ से अगर आप देखो 1 और 2 का मिड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर 1.5 आवर होगा। इसी तरह से 2 और 3 का मिड पॉइंट क्या होगा, 2.5 आवर। तो हमारे पास यहाँ से, क्योंकि कार अब आपकी ट्रेवल कर रही है रेस्ट एरिया से इस्लामाबाद की तरफ, तो इनिशियल टाइम हमारे पास हो जाएगा 1.5 आवर और फाइनल टाइम हमारे पास हो जाएगा कितना, 2.5 आवर। आपको मैं यहाँ पर लेबलिंग करके भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा इनिशियल टाइम के लिए स्टूडेंट्स, और ये हो गया हमारा किसके लिए, फाइनल टाइम के लिए 2.5 आवर। सही है स्टूडेंट्स। अब हम इसका डेटा बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने यहाँ पर लाइन ऐसे भी लगा के आपको दिखा दी। अब हम डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट फिर से डेल्टा एस, क्योंकि डिफरेंस है, 2 पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं डिस्टेंस के, तो डेल्टा एस हमारा बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 175 किलोमीटर। तो S2 की जगह मैंने रख दिया 175, माइनस की साइन लगाई, और S1 की वैल्यू हमारे पास अब क्या है, 100। 175 में से जब 100 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 75 किलोमीटर। इसी तरीके से स्टूडेंट डेल्टा टी का फार्मूला क्या बन जाएगा, T2 माइनस T1, बिकॉज वी हैव 2 टाइम्स हियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, 2.5, माइनस की साइन वी विल राइट एज इट इज। T1 की वैल्यू क्या है, 1.5, एंड व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट 2.5 माइनस 1.5 वी विल गेट 1 आवर। और हमें क्या करना है, हमें स्पीड मालूम करनी है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे स्पीड मालूम करने के लिए जो कि हमने ए पार्ट में लगाया था। क्या है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास बी के लिहाज से क्या आई है, 75 किलोमीटर, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या आई है, 1 आवर। तो जब आप 75 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में कितनी, 75 किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, स्पीड को कन्वर्ट कर देंगे जो कि हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में लिख दिया 75 किलोमीटर, पर की जगह मैंने लगा दी डिवाइड की साइन, और आवर को मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर में। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं के की और एच की। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1000, के इज द प्रीफिक्स हियर विच इज इक्वल टू 1000, एंड 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड, 3600 सेकेंड्स। तो के की और एच की मैंने वैल्यूज पुट कर दी। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना तो आपके पास स्पीड आ जाएगी कितनी, मीटर पर सेकंड में 20.83 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब स्टूडेंट जब आपकी कार ने रेस्ट एरिया से इस्लामाबाद की तरफ मूव किया तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी थी, 75 किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड में कितनी आ गई, 20.83 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया बी पार्ट के लिए। अब स्टूडेंट्स हम फिर से थोड़ी सी लेबलिंग कर लेते हैं सी पार्ट के लिए। जब हमारी कार ने पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल किया तो स्पीड क्या थी किलोमीटर पर आवर में, और मीटर पर सेकंड में हमें मालूम करनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्योंकि बात हो रही है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की, तो हमारा यहाँ पर जो स्टार्टिंग का डिस्टेंस है S1, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 किलोमीटर। और जो हमारे पास S2 की वैल्यू होगी, क्योंकि हमें इस्लामाबाद की तरफ मूव करना है जो कि लास्ट उसमें था, तो S2 की वैल्यू हमने ले ली 175 किलोमीटर। कहाँ से आई, हमने इस वाले पॉइंट को फॉलो किया है। तो S1 की वैल्यू हमारे पास हो गई 0 और S2 की वैल्यू क्या हो गई, 175 किलोमीटर। अब T1 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी, T1 की वैल्यू होगी 0 आवर, और T2 की वैल्यू क्या होगी, 2.5 आवर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम डेटा बना लेते हैं। फिर से हमारे पास डेल्टा एस बराबर है S2 माइनस S1 के। S2 और S1 की वैल्यूज पुट करेंगे। व्हाट इज S2 हियर, S2 इज इक्वल टू 175, माइनस की साइन हम एज इट इज लगाएंगे, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S1, 0 किलोमीटर। तो हम क्या लिखा, हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। 175 में से जब हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 175 किलोमीटर। डेल्टा टी हमारा बराबर है T2 माइनस T1 के। T2 की वैल्यू क्या है, 2.5, और T1 की वैल्यू क्या है, 0 आवर। 2.5 में से जब हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2.5 आवर ही आ जाएगा।
फिर से हमें क्या करना है, स्पीड मालूम करनी है किलोमीटर पर आवर में और साथ में मीटर पर सेकंड में। सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो सेम फार्मूला हमने यूज़ किया, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा एस की वैल्यू क्या है 175 किलोमीटर और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है 2.5 आवर। 175 को जब हम 2.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में कितनी, 70 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 70 किलोमीटर को लिखना है न्यूमरेटर में और आवर को लिखना है डिनोमिनेटर में। अब हम क्या करेंगे, के की और एच की वैल्यूज पुट करेंगे। के की वैल्यू हमने पुट की 1000 और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। इसको आप स्टूडेंट सोल्व कर लो तो आपके पास मीटर पर सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा 19.4 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स से हमें क्या पता चला, जब आपकी कार ने ट्रैवल किया पिशावर से इस्लामाबाद यानी स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पर, तो उसकी स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में 70 किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में कितनी थी 19.4 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल नंबर 2.6 का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.7 जो कि रिलेट करती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड ऑफ कार। तो क्या है समझ लेते हैं। अ कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 0 टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड। क्या मतलब है स्टूडेंट्स, एक कार है जिसकी स्पीड के अंदर क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। कितनी बढ़ी, 0 से 30 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स में। ग्राफ की मदद से भी हम समझेंगे, आगे देखते हैं। देन इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर द नेक्स्ट 30 सेकेंड। और उसके बाद 30 सेकेंड तक कार आपकी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव की है। एंड देन द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक। और उसके बाद जो कार में ड्राइवर बैठा हुआ था उसने क्या किया, ब्रेक्स अप्लाई किए। एंड द स्पीड ऑफ द कार डिक्रीजेज। और जिसकी वजह से कार की स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई यूनिफॉर्मली टू 0। यानी कितनी हो गई, वो 0 हो गई। और कितने सेकंड में हुई, 10 सेकंड में हुई। द ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर द जर्नी। ये जितनी भी आपको सिचुएशन बताई है उसका ग्राफ यहाँ पर बनाया है। यूज़ दिस ग्राफ। इस ग्राफ को यूज़ करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है एक्सीलरेशन का। यहाँ पर 3 पार्ट हैं। फर्स्ट 20 सेकंड्स में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या थी, उसका मैग्नीट्यूड कितना था वो हमें मालूम करना है। और सेकंड पार्ट में हमें 20 सेकंड से 50 सेकंड्स के अंदर एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या थी वो हमें मालूम करनी है। और तीसरे में लास्ट 10 सेकंड में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या थी वो हमें मालूम करनी है। तो ए पार्ट के यहाँ पर 3 पार्ट हैं। उसके बाद बी पार्ट के अंदर हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है कि कार ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। और सी पार्ट में हमें एवरेज स्पीड मालूम करनी है। अब स्टूडेंट्स हम इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो देखो क्या लिखा हुआ था, एक कार है जिसकी स्पीड में इजाफा हुआ है 0 से 30 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस ग्राफ के अंदर 2 एक्सिस मौजूद हैं। एक्स एक्सिस पर टाइम लिया गया है सेकंड्स में और वाई एक्सिस पर स्पीड ली गई है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कार की स्पीड हो रही है 0 से 30 मीटर पर सेकंड 20 सेकंड्स में। तो एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है तो ये है 20 सेकंड, ये है 40 सेकंड, ये है 60 सेकंड। इसी तरह वाई एक्सिस पे स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड। तो कार की स्पीड हुई 0 से 30 मीटर पर सेकंड 20 सेकंड्स में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप देखो, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि जब आपकी कार 0 से आप कह लो ए की तरफ या ओ से ए की तरफ मूव की तो उसकी स्पीड यहाँ पर कितनी है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करके दिखाऊं तो स्पीड आपकी कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम के अंदर है ये आपकी स्पीड, ये आपकी कितने टाइम में है 20 सेकंड्स में है। तो हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो एक कार है उसकी स्पीड के अंदर क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। इजाफा कितना हुआ है 30 मीटर पर सेकंड। कहाँ से, 0 मीटर पर सेकंड से। स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर स्पीड की वैल्यू क्या है 0 मीटर पर सेकंड। और कितना टाइम लगा 20 सेकंड्स लगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर कहा है कि कार आपकी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है 30 सेकंड्स तक। यानी ए से जो बी पार्ट है, ये आपको जो शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है येलो कलर का, ये आपका क्या है, ये आपका शो कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड को कार की। सही है। और यहाँ पर जो टाइम होगा ना वो भी 30 होगा। 30 कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 20। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस वाले पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 10 सेकेंड।
यहाँ पर 20 है तो 20 और 40 का मिड पॉइंट क्या होगा 30 सेकेंड, और यहाँ पर 40 और 60 का मिड पॉइंट क्या आएगा 50। तो अगर हम शेडेड एरिया के लिहाज से टाइम की वैल्यू निकालें तो ये आपका 50 है और ये 20 है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस वाले पार्ट की सिर्फ बात करें तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो कितना है, 50 में से आप 20 निकालोगे तो क्या आएगा 30 सेकेंड्स। तो यही तो बात यहाँ पर लिखी है कि जब आपकी कार यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही थी तो टाइम कितना था 30 सेकेंड था। यानी इस वाले पोर्शन में जब कार आपकी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है तो कितना टाइम लगा उसको 30 सेकेंड लगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ड्राइवर ने इस बी पॉइंट के ऊपर ब्रेक सप्लाई किए, ब्रेक सप्लाई किए तो उसकी स्पीड क्या हो गई, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। और उसको इस वक्त कितना टाइम लगा, अगर मैं कहूँ यहाँ पर 50 है और यहाँ पर फाइनल टाइम लिखा हुआ है 60, तो 60 में से 50 जाएंगे तो कितना बचा 10 सेकेंड। तो इसका मतलब कि कार की जो स्पीड है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इस ग्राफ को यूज़ करके हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें मालूम करना है कि 0 से 20 सेकेंड्स में यानी इस वाले पोर्शन में, तो सबसे पहले हमें क्या करना है 20 सेकंड्स के अंदर एक्सीलरेशन कितनी थी वो हमें मालूम करनी है। फिर 30 सेकंड्स के अंदर यानी इस वाले पोर्शन में एक्सीलरेशन कितनी थी वो हमें मालूम करना है। और फिर हम थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो इस वाले पोर्शन में हमारी एक्सीलरेशन कितनी थी वो हमें मालूम करनी है। और उसके बाद हमसे क्या कहा है, उसके बाद हमसे कहा है कि जो टोटल डिस्टेंस है यानी 60 सेकंड्स के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें मालूम करना है। और फाइनली हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं ए पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए, जिसमें हमें क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है एक्सीलरेशन का फर्स्ट 20 सेकंड्स में। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने क्या डेटा बनाया, क्योंकि हमें स्पीड बताई है कितनी है 30 मीटर पर सेकंड और टाइम हमारा कितना है 20 सेकंड्स। और हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन निकालनी है 20 सेकंड्स के अंदर। अगर आप इस ग्राफ के अंदर भी देखो, अगर मैं आपसे कहूँ 20 सेकंड्स के अंदर स्पीड की वैल्यू यहाँ पर क्या है, स्पीड की वैल्यू यहाँ पर है 30। तो स्पीड को मैंने यहाँ पर v से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम हमारा कितना है 20 सेकंड्स। हमें क्या मालूम करना है, हमें एक्सीलरेशन मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्सीलरेशन का फार्मूला लगाएंगे a इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई टी। v और t की वैल्यूज पुट कर देते हैं। v की वैल्यू क्या है 30 और t की वैल्यू क्या है 20। तो 30 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्सीलरेशन आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि फर्स्ट 20 सेकंड्स के अंदर जो एक्सीलरेशन थी, जब कार की स्पीड कितनी थी 30 मीटर पर सेकंड, तो एक्सीलरेशन हमारी थी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम डेटा बना लेते हैं ए के सेकंड पार्ट के लिए, जिसमें हमसे कहा था कि एक्सीलरेशन मालूम करो 20 सेकंड से जब आपका 50 सेकंड टाइम हुआ। तो 20 सेकंड से जब 50 सेकंड्स टाइम हुआ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वहाँ पर टाइम मेंशन था कितना 30 सेकंड। तो 50 में से आप 20 निकालोगे तो क्या आएगा 30 आएगा। यानी इस वाले पोर्शन की बात की है कि अगर मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं टाइम की वैल्यू क्या है, ये आपका 50 है, 50 में से आप क्या करोगे 20 निकालोगे तो आपके पास टाइम कितना बचा इस एरिया का 30 सेकेंड्स। तो इस वाले पोर्शन की बात की है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट समझाने के लिए कि 30 मीटर पर सेकेंड इस वाले पोर्शन की बात हो रही है, तो ए के ऊपर स्पीड मैंने कह दिया इनिशियल वेलोसिटी और बी के ऊपर फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर जो वैल्यू है ये दोनों की क्या है, दोनों की सेम है, जो कि कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी चेंज नहीं हो रही, इसलिए मैंने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ली 30 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होगी 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 30 सेकेंड्स के अंदर जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म थी। स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है, जिसके अंदर चेंज ना आए। तो आपकी कार यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब वी आई और वी एफ दोनों उसकी क्या है, सेम है, जैसा कि आपको यहाँ पर ग्राफ से भी क्लियर है। इस वाले पोर्शन में ए और बी पर स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड है, इसलिए हमने वी आई और वी एफ की वैल्यू कितनी ली है 30 मीटर पर सेकेंड। और डेल्टा टी स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर किसके बराबर होगा T2 माइनस T1 के। T2 की वैल्यू मैंने क्या पुट की 50, कहाँ से पुट की, ग्राफ से। इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है 50, और ए पॉइंट के ऊपर टाइम आपका कितना है 20, या आप ऐसे भी कह सकते हो डी पर कितना है 50 और ई पर कितना है आपका 20 है। तो लिहाजा मैंने T2 की वैल्यू पुट की 50 और T1 की वैल्यू मैंने पुट की 20। 50 में से 20 जाएंगे तो आ गया 30 सेकेंड, और ये हमें गिवन भी था इस पार्ट के अंदर। अब हमें क्या करना है, एक्सीलरेशन निकालनी है।
तो स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे एक्सीलरेशन का VF माइनस VI डिवाइड बाई टी। तो 30 और 30, तो VF की वैल्यू भी क्या है 30, VI की वैल्यू भी क्या है 30। तो 30 माइनस 30 और डिवाइड बाई टाइम की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 30। तो 30 माइनस 30 हमारे पास हो जाएगा 0। 0 को जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो एक्सीलरेशन हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आपने पढ़ा भी होगा कि चूंकि इस वाले पोर्शन में जो कार की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है और एक्सीलरेशन हमारा कब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज आए। तो यहाँ पर वेलोसिटी में तो चेंज ही नहीं आ रहा, तो इसलिए एक्सीलरेशन क्या हो गई 0 हो गई। तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया एक तरह से। अब स्टूडेंट्स हम डेटा बना लेते हैं ए पार्ट के थर्ड पार्ट के लिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इन लास्ट 10 सेकेंड्स, यानी हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं BDC। इस वाले पोर्शन में जो आपका जो टाइम था ये अगर 50 है और ये 60 है, 60 में से 50 जाएंगे तो टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड। तो लास्ट 10 सेकेंड में एक्सीलरेशन क्या थी कार की वो हमें मालूम करनी है। जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया था, ब्रेक लगाया तो स्पीड आपकी क्या हो गई थी, स्लो हो गई थी। तो डेटा बना लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने VI की वैल्यू ली है कितनी 30 मीटर पर सेकेंड, यानी B पॉइंट के ऊपर इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 30। तो VI हमने ले लिया 30, लेकिन जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसलिए मैंने VF की वैल्यू यहाँ पर ले ली 0 मीटर पर सेकेंड। आप हमेशा ये बात याद रखना, जब भी ड्राइवर ब्रेक लगाता है और अगर हम बात कर रहे हो एक्सीलरेशन की तो आपकी हमेशा फाइनल वेलोसिटी क्या होती है 0 हो जाती है, क्योंकि उस वक्त कार के अंदर कोई ना कोई वेलोसिटी होती है जिसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम कितना है 10 सेकंड है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। कैसे आया, 60 में से 50 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 सेकंड। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यू कैन कैलकुलेट। हमें एक्सीलरेशन मालूम करना है तो फिर से हम एक्सीलरेशन का फार्मूला लगा देंगे सब्ट्रैक्शन वाला। A इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइड बाई टी। VF VI और T की वैल्यूज पुट करते हैं। VF हमारा है 0, VI कितना है 30, टाइम कितना है 10। तो 0 माइनस 30 डिवाइड बाई 10, तो हमारे पास आएगा -30 डिवाइड बाई 10। -30 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो माइनस की साइन है वो हमें क्या बता रही है, हमें बता रही है कि कार की जो वेलोसिटी है वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, या कार की स्पीड आपकी क्या हुई है, स्लो हुई है। और इस टाइप के एक्सीलरेशन को आपने पढ़ा होगा, डेसिलरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। जब आपकी एक्सीलरेशन नेगेटिव होती है तो नेगेटिव की साइन यही बताती है कि व्हीकल या कार की स्पीड क्या हुई है, कम हुई है। तो स्टूडेंट ये ए पार्ट के अंदर जो 3 पार्ट्स थे उनमें 3 बार हमने एक्सीलरेशन कैलकुलेट की विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट टाइम्स। अब हम देख लेते हैं बी पार्ट। तो अब हम डेटा बनाएंगे बी पार्ट के लिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड होता है ना उसका पहले मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर्ड है उसको हमने रिप्रेजेंट कराया है यहाँ पर एस से। तो एस के लिए हमारा फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAE। अब टोटल डिस्टेंस ये जो आपको पूरा पाथ दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर से, जो कर्व आपका बना हुआ है इसके अंदर जितना भी एरिया कवर हो रहा है वही आपका क्या है, टोटल डिस्टेंस है। तो अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ट्राइंगल भी दिखेगा, तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAE। ये O है, ये A है, ये E है, यानी हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं 20 सेकंड्स के लिए। सही है, प्लस की साइन लगाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, येलो कलर से आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किससे रिप्रेजेंट कराया, ABDE, इससे हमने रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कराया है। प्लस की साइन लगाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल CBOD, तो ये हमारा फार्मूला है एक तरह का किसका, डिस्टेंस निकालने का। टोटल डिस्टेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD। आप ऐसे भी कह सकते हो, जब हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो इस ग्राफ को हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है एरिया के लिहाज से। यहाँ पर 2 ट्राइंगल हैं और एक रेक्टेंगल है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे रेक्टेंगल और ट्राइंगल के लिहाज से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ जब ट्राइंगल के एरिया की बात की जाती है तो उसके लिए हमने फार्मूला लगाया S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAE, ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ V मल्टीप्लाई बाई T। प्लस की साइन लगाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE, इसके लिए एरिया का फार्मूला क्या है, V मल्टीप्लाई बाई T। प्लस की साइन लगाई। फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल CBD, तो इसका फार्मूला क्या है, हाफ V मल्टीप्लाई बाई T। स्टूडेंट्स ये आपको फार्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, आप ऐसे ध्यान में रख लो। जब भी ट्राइंगल के एरिया की बात करते हैं तो आता है हाफ, और जब रेक्टेंगल के एरिया की बात करते हैं तो डायरेक्ट आता है V मल्टीप्लाई बाई T।
और आपने पढ़ा भी होगा कि डिस्टेंस का सिंपल फार्मूला क्या होता है, v मल्टीप्लाई बाय टी होता है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करो तो हर जगह v मल्टीप्लाई बाय टी आ रहा है, सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हम वैल्यूज पुट करेंगे ना, वो करेंगे टाइम के लिहाज से। जैसे आपको याद होगा हमने एक्सीलरेशन कैलकुलेट की 20 सेकंड्स के लिए, फिर 30 सेकंड्स के लिए, सही है, और फिर 10 सेकंड्स के लिए। तो यहाँ पर v और t से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो s इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, इसको मैंने सेम रखा। अब स्टूडेंट 20 सेकंड्स में जो आपकी स्पीड थी वो कितनी थी, ये हमने किया भी है एक्सीलरेशन निकालते वक्त, कितनी थी 30। तो लिहाजा v की वैल्यू मैंने पुट कर दी 30 और t की वैल्यू मैंने पुट की 20, प्लस की साइन लगाई। अब हम बात कर रहे हैं इस रेक्टेंगल की, जब हमारी कार यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही थी तो यहाँ पर स्पीड कितनी थी, 30 थी, और टाइम हमारा यहाँ पर कितना था, यूनिफॉर्म स्पीड का गिवन था डेटा में कितना, 30। तो v मल्टीप्लाई बाई टी वैल्यू पुट की 30 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आया किसकी वजह से, एरिया की वजह से, सेम रखा। अब लास्ट 10 सेकंड के अंदर स्पीड कितनी थी, इनिशियल 30 थी, सही है, और टाइम कितना था, 10 सेकंड था। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी। सॉल्व कर लेते हैं। 30 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 600। 1 डिवाइड बाई 2 को सेम रखा, प्लस की साइन लगाई। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 900, प्लस 1/2 को सेम रखा। 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 300। मजीद सोल्व कर लेते हैं। 600 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 300, प्लस 900 सेम रखा। 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 150। इन तीनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर दो तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कितना, 1350 मीटर। इसका मतलब जब आपकी कार ओ पॉइंट से स्टार्ट हुई और सी पॉइंट पर गई तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 1350 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स का आ गया आंसर बी पार्ट का। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं डेटा किसके लिए, लास्ट पार्ट के लिए एवरेज स्पीड निकालनी है। तो उसका सिंपल हमारे पास फार्मूला मौजूद है, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम। लास्ट पार्ट के अंदर हमारे पास टोटल डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और टोटल टाइम हमारे यहाँ पर कितना है, 0 सेकंड से लेकर कितना है, 60, यानी 60 सेकंड है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड को मैंने यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट कराया और टोटल टाइम को टी से। वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू हमारे पास लास्ट पार्ट में कितनी आई थी, 1350, और टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 60। 1350 को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो वी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 22.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कार की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल्स थे ग्राफ से रिलेटेड, एग्जाम्पल नंबर 2.6 और 2.7, सही है, क्लास 9 की फिज़िक्स के फेडरल बोर्ड की यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स की, वो सारे के सारे हमने देख लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।